स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कई विद्यार्थी विद्यापीठ प्रशासन के कामकाज से काफ़ी त्रस्त हैं। इसमें भी MBA विभाग का गैर जिम्मेदार कामकाज बेहद तकलीफदेह है। इस आशय का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी प्रतिनिधि ऋषिकेश वासनकर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया, यदि अन्यायग्रस्त विद्यार्थियों को तत्काल न्याय देते हुए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो MBA विभाग के अन्यायग्रस्त विद्यार्थियों द्वारा इस बार विद्यापीठ परिसर में काले रंग से होली खेली जाएगी। समोर आलेला आहे त्याच्यातला एक प्रकार अमरावती विद्यापीठामध्ये असलेला MBA डिपार्टमेंटमध्ये MBA डिपार्टमेंटचं आज नाव बदलून मॅनेजमेंट इन बोगस ॲडमिनिस्ट्रेशन करण्याची वेळ या विद्यापीठाने आणलेली आहे। इतका भोंगळा कारोबार त्या विद्यापीठामध्ये चाललेला आहे की अक्षरशः ज्या एक शर्मा नामक व्यक्ती मुलगी होती तिची ॲडमिशन होत नसताना सुद्धा त्यांनी ॲडमिशनचे डॉक्युमेंट चेक न करता तिला ॲडमिशन दिली आहे। 2 वर्षानंतर 1.5 वर्षानंतर असे म्हणतात की बाई तिची ॲडमिशन रद्द करण्याचे पत्र देतात। तसेच ज्या विद्यार्थ्यांची ॲडमिशन फर्स्ट सेमिस्टरला जे विद्यार्थी फेल झालेले होते त्यांची थर्ड सेमिस्टरला ॲडमिशन होऊ शकत होती त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा यांनी ॲडमिशन होत असताना नकार दिले। असा भरपूरसा भोंगळा कारभार त्या MBA डिपार्टमेंटमध्ये होत आहे। या संपूर्ण भोंगळ्या कारोबारचे जबाबदार तिथले HOD चाचरकर सर, त्याच्यानंतर तिथले मागचे जे HOD होते सदार सर व गायकवाड सर, संपूर्ण जबाबदारी या भोंगळ्या कारोबारची जबाबदारी या तिघांची आहे। यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही करत आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मनपा में डमरू बजाओ आंदोलन करते हुए आरोप लगाया कि विगत 1 वर्ष से कोरोना महामारी का संक्रमण जारी रहने के दौरान अमरावती महानगरपालिका द्वारा नागरिकों को योग्य सुविधाएं देने की बजाय केवल जनता से टैक्स की वसूली का काम किया जा रहा है और जनता द्वारा चुने गए पार्षदों द्वारा एक बार भी मनपा के लचर कामकाज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। यही वजह है कि अमरावती में कोरोना के संक्रमण और मृत्यु दर का प्रमाण काफ़ी अधिक है। आज मनपा का बजट है, आखिरी बजट है बीजेपी शासित अमरावती मनपा का। इसके अंदर हमारी डिमांड ये है कि मनपा के अंदर जो मनपा की मूलभूत सुविधा है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सैनिटाइजेशन है। ये 3 मूलभूत सुविधा मनपा को देना जरूरी था। 1 साल के अंदर कोविड के अंदर मनपा ने कुछ नहीं किया, 4 साल तो कुछ किया ही नहीं। वैसे ही पुणे की मनपा ने 11 हॉस्पिटल को हायर करके उनको फ्री वहाँ पे जो गरीब पेशेंट है उनको भेजा। 800 बेडेड हॉस्पिटल खड़े किए पुणे की मनपा ने, लेकिन अमरावती के मनपा ने एक आम सभा भी कोविड के टाइम पे इसलिए नहीं ली कि उनको आरोग्य सेवा को बढ़ाना है करके। प्राथमिक आरोग्य केंद्र पूरी तरह से ध्वस्त है, एक एम्बुलेंस नहीं है, 28,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, वो भी आता है नहीं आता है, पूरी की पूरी व्यवस्था खत्म हुई हुई है। 4 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये आखिरी बजट है, इसके अंदर 10 करोड़ का आधुनिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए उसकी डिमांड वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हमने की है। अगर ये पूरी नहीं होती है, वैसा भी बीजेपी शासित मनपा को 1 साल में जाना ही है, कम से कम जाते जाते 10 करोड़ का प्रोविजन वो करके जाए ताकि आधुनिक सुविधा जो यहाँ की जनता है उनको मिल सके। सोमवार 22 मार्च को जिले में 365 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,760 पर जा पहुंची। सोमवार को 24 घंटे के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अब जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 635 पर जा पहुंची है। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 549 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 40,949 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,176 है, जिसमें से 1,062 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,444 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,670 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले की धारणी तहसील में रविवार को 25 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 25 लोगों में 21 शिक्षकों का समावेश रहा, जिससे धारणी तहसील से यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। धारणी तहसील में अब तक 800 से अधिक लोग कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं। शहर की विभिन्न टॉकीजों तथा मल्टीप्लेक्स के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत वर्ष मार्च माह से शहर में सभी टॉकीज कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से बंद है। ऐसे में टॉकीजों के संचालकों और टॉकीजों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति डावाडोल होने लगी है और वे अब भुखमरी का सामना करने की नौबत तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सभी टॉकीजों को शुरू करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा टॉकीज कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को GS व CSAT ऐसे 2 प्रकार की परीक्षा ली गई, जिसमें 28.27% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। अमरावती संभाग से MPSC की परीक्षा के लिए 10,838 विद्यार्थी प्रवेशित हुए थे।
जिसमें से परीक्षा के समय 3063 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। ऐसी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला इन 5 जिलों से 7775 परीक्षार्थियों द्वारा एमपीएससी की परीक्षा दी गई है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथ महिला आर्थिक विकास महामंडल के माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस समय पालक मंत्री ठाकुर ने महामंडल के उपक्रमों पर प्रभावी अमल करते हुए समाज के अंतिम घटक व जरूरतमंद लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है। इन दिनों जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों के लिए कोविड की जांच अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में महानगर चैम्बर ऑफ अमरावती की ओर से सभी व्यापारियों के लिए कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑटोमोबाइल असो, पेंट एंड हार्डवेयर असो, पेपर एंड कार्ड असो का भी समावेश रहा। 21 मार्च की सुबह 11 से अपराह्न 3:30 बजे तक दोशीवाड़ी में आयोजित इस कोविड जांच शिविर में शहर के 185 व्यापारियों द्वारा अपनी कोविड जांच कराई गई। परतवाड़ा शहर में बीसी में जमा हुए अपने रुपए मांगते समय वाद विवाद के चलते बीसी व्यवसाय के अंतर्गत होने वाला करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है। इस मामले में दोनों पक्ष थाने में पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पश्चात पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर एनसी मैटर दाखिल करते हुए अदालत में जाने हेतु कहा। छोटा बाजार के बीसी किंग नीलकेश जायसवाल इस बीसी व्यवसाय के सरगना बताए जाते हैं। वहीं विजय थावानी नामक व्यवसायी ने खुद को पीड़ित बताया है, जिन्हें बीसी में लगे अपने 10 लाख रुपए नीलकेश जायसवाल से लेना है। जानकारी के मुताबिक शहर के अनेकों डॉक्टर, व्यापारी एवं महिलाओं के रुपए भी बीसी में फंसे पड़े होने का अनुमान है। इन सभी द्वारा अब यह अपेक्षा की जा रही है कि कम से कम उनकी मूल रकम ही उन्हें वापस मिल जाए। हालांकि इन दिनों इसके लिए मारपीट करने और धमकियां देने का काम किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। इस पूरे व्यवहार में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं होने से अनेकों लोग चुपचाप रहते हुए अपनी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेशानुसार शहर में अपराधों की रोकथाम हेतु गठित किए गए विशेष पथक द्वारा बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग से आरोपी विशाल गावंडे व राजू धुमाले को गिरफ्तार करते हुए 2 वाहनों सहित 1,04,000 रुपए का माल बरामद किया गया। सभी किसानों को सिंचाई प्रकल्पों का लाभ दिलाते हुए सिंचाई का प्रमाण बढ़ाने हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, जिसके लिए जिला संपदा विभाग ने अन्य सभी विभागों के साथ आपसी समन्वय रखते हुए जिले में काम करना चाहिए। इस आशय का निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में जारी किए। इस बैठक में जिले के सभी सिंचाई प्रकल्पों में उपलब्ध जल संग्रह के साथ ही सिंचाई प्रकल्पों के अधूरे पड़े कामों की समीक्षा की गई और अपूर्ण कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिलाधीश कार्यालय में शहरी व ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए कि पीएम आवास योजना सहित सभी ग्रामीण व नागरी आवास योजनाओं के तहत बनाए जा रहे घरकुलों के काम बारिश का मौसम शुरू होने से पहले पूर्ण होना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने हेतु प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को विशेष शिविर भी आयोजित किए जाने चाहिए। जिले में विगत 2-3 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश सहित ओलावृष्टि चल रही है, जिसकी वजह से अचलपुर, चांदूर बाजार, मोर्शी, तिवसा व मेलघाट सहित अन्य तहसील क्षेत्रों में खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हाथ में आती फसल इस प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो गई है। ऐसे में पहले ही आर्थिक संकटों का सामना कर रहे किसान एक बार फिर चिंता में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः अब आपदा प्रभावित किसानों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। विगत 2-3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज भी भीगकर बर्बाद हुआ है। बारिश के समय हमेशा ही इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद मंडी प्रशासन शायद ऐसी घटनाओं से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। विगत 1 वर्ष से लॉकडाउन के चलते गरीब व सर्वसामान्य लोगों को कई तरह की आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आय व रोजगार के साधन घट गए हैं। ऐसे में लोग बाग विद्युत बिल अदा नहीं कर पा रहे और बकाया विद्युत बिल को एक साथ अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में महावितरण को चाहिए कि बकाया बिलों की रकम में ग्राहकों को 3 या 4 किश्तें उपलब्ध कराई जाएं और किश्तों की अदायगी जारी रहते समय उनकी विद्युत आपूर्ति खंडित न की जाए। इस आशय की मांग कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा महावितरण के मुख्य अभियंता को सौंपे ज्ञापन में की गई है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत महावीर नगर में कोविड संक्रमित 43 वर्षीय व्यक्ति ने विगत 18 मार्च को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पश्चात इस व्यक्ति का शव इरविन अस्पताल के शवागार में लाए जाने पश्चात वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। ऐसे में इस व्यक्ति के शव पर कोविड नियमावली के तहत शनिवार को अंतिम संस्कार किए गए।
समीपस्थ नांदगांवपेट MIDC स्थित जीनिंग एंड प्रेसिंग में बीती शाम 7:30 बजे अकस्मात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसकी वजह से यहां पर रखी कपास सहित रुई की तैयार गठानें जलकर खाक हो गई। इस हादसे में करीब 1 करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान जताया गया है। स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 SS अडकर की अदालत द्वारा वर्ष 2015 में वरुड तहसील अंतर्गत देवतवाड़ा गांव में रहने वाले मिथुन श्रावण ढोणे नामक आरोपी को गांव में ही रहने वाली नाबालिग लड़की के घर में पानी पीने के बहाने घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाते हुए अलग अलग धाराओं के तहत 4 वर्ष के कारावास तथा 7,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।